स्टूडेंट्स में से एक हो जिनको डायग्राम तो याद हो जाता है पर लेबलिंग याद नहीं होती है। तो बेटा हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप सभी लोग इस पे काम कर सकते हैं। एक्टिव रिकॉलिंग प्रैक्टिस क्या है? एक्टिव रिकॉलिंग प्रैक्टिस में बेटा सबसे पहले कि आपकी क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, ये पहले आपको बाद में करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिनका इस्तेमाल करके आप सभी लोग डायग्राम और उसकी लेबलिंग को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक हो जिनको डायग्राम तो याद हो जाता है पर लेबलिंग याद नहीं होती है? तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको डायग्राम याद हो जाता है पर लेबलिंग भूल जाती है। तो बेटा हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप सभी लोग इस पे काम कर सकते हैं और क्या क्या टेक्निक है जिनका इस्तेमाल करके आप लेबलिंग को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्निक आती है बेटा एक्टिव रिकॉलिंग प्रैक्टिस। एक्टिव रिकॉलिंग प्रैक्टिस क्या है? एक्टिव रिकॉलिंग प्रैक्टिस में बेटा सबसे पहले तुम्हें डायग्राम खुद से बिना देखे आपको डायग्राम बनाना है और बिना देखे आपको उसमें लेबलिंग करनी है, बिना बुक को देखे हुए। फिर बाद में आपको क्या करना बेटा, बाद में जाके आपको बुक से मैच करना है कि आपकी क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, ये पहले आपको बाद में करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद बुक से बिना देखे हुए लेबलिंग करनी है। लेबलिंग करने के बाद फिर जाके आप बुक से मैच करेंगे। तो बेटा इससे क्या होगा, इससे तुम्हारी एक विजुअल मेमोरी क्लियर होगी। जब विजुअल मेमोरी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी बेटा, ऐसे धीरे धीरे करके अगर तुम बार बार चीजें यही रिपीट करते रहोगे, रिपीट मोड पे करते रहोगे, तो आपको एक दिन पूरा का पूरा लेबलिंग याद हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहली टेक्निक है एक्टिव रिकॉलिंग प्रैक्टिस। जैसे अब बेटा ये हमने पहली टेक्निक के बारे में बात करी, अब हम दूसरी टेक्निक के बारे में देखते हैं। दूसरी टेक्निक क्या है जिनका इस्तेमाल करके आप सभी लोग डायग्राम और उसकी लेबलिंग को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, जो कि मैं पर्सनली किया करती थी। मैं बताती हूँ आपको बेटा, वो सेकेंड टेक्निक है बेटा रिपीट फॉर्मूला। अब ये रिपीट फॉर्मूला टेक्निक क्या है? रिपीट फॉर्मूला टेक्निक में बेटा जैसे अगर आपने एक डायग्राम आपने बनाया, जैसे मान लेते हैं आपका जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें क्या होगा बेटा, जैसे इसमें आपने बनाया एक डायग्राम माइक्रोस्पोरेंजियम का आपने डायग्राम बनाया, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने एक कॉपी ली, जो मैं पर्सनली किया करती थी, मैं एक कॉपी सेपरेट अलग से एक रफ कॉपी लेती थी। उस रफ कॉपी में जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम होते थे उसको मैं बना लेती थी और बना के प्रैक्टिस करती थी। जैसे मैं ये करती थी, पहले दिन मैं सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम को बना लेती थी, ठीक है। एक बार मैंने उसको बुक से देख लिया, फिर मैंने उसको बना लिया। बनाने के बाद फिर अगले दिन या 2-3 दिन बाद फिर उस चीज़ों को मैंने रिवाइज किया। तो एक बार मैंने पूरा डायग्राम बना लिया था, ठीक है, एक बार मैंने पूरा डायग्राम बना लिया था, बुक की हेल्प से थोड़ा देख के मिला के मैंने डायग्राम बना लिया। फिर से अगले दिन यानी कि 2 दिन बाद फिर हमने उस चीज़ को बिना देखे फिर से बनाया, फिर रिवाइज किया। तो ये आप एक दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 7वें दिन ऐसे करोगे बेटा, तो ऐसे करके आपका जितना भी लेबलिंग वाला पार्ट होगा सब क्लियर हो जाएगा और लेबलिंग के साथ साथ डायग्राम भी आपके बन जाएंगे। ठीक है, क्या करना है जो मैं करती थी, मैं एक अलग से रफ कॉपी लेने के बाद मैं बुक की हेल्प से थोड़ा थोड़ा उसमें से चीज़ों को देख के, फिर पहली बार तो मैंने बुक से देखा ना, पहली बार मैंने बुक से देख के बना लिया। फिर जब दूसरे टाइम मैं बनाऊंगी बेटा, तो मुझे कुछ चीज़ें तो याद रहेंगी ना, कुछ चीज़ें तो मेरे दिमाग में चलेंगी, तो दूसरे टाइम मुझे कम टाइम लगेगा। फिर उसके बाद मैं जब अगेन रिवाइज करूंगी मुझे और कम टाइम लगेगा। तो बेटा ऐसे रेपिटेशन मोड पे तुम्हें डायग्राम और लेबलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी अगर आप रिपीट फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं देन, ठीक है।
तो बेटा जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जितने भी लेबलिंग, ये एक डायग्राम बना हुआ है, माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम बना हुआ है। इसकी लेबलिंग है जैसे एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टापटम, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये कैसे याद हुआ है? ये रेपिटेशन मोड पे मुझे याद हुआ है, मैंने इसको बार बार रिपीट किया है, ठीक है। अपने टाइम में मैंने इसको बार बार रिपीट किया है। एक बार मैंने बुक की हेल्प ली, दूसरी बार मुझे कभी ज़रूरत पड़ी, मतलब जब मैंने डायग्राम बनाया, फिर जब दूसरी बार ज़रूरत पड़ी तब थोड़ा सा मैंने उसकी बुक की हेल्प लेके अपने डायग्राम को करेक्ट किया। लेकिन बार बार रिपीट मोड पे इसकी प्रैक्टिस करने पे बेटा जितने भी डायग्राम हैं आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, अगर आप इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। आपके हिसाब से जो भी सूटेबल लगता है आप उसको ज़रूर करिएगा, और आपके डायग्राम और साथ साथ में लेबलिंग भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा।